हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा एडुकार्ड प्रयास बुक की जो है हम लोग यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं। साइंस हम लोग आप लोगों को यहाँ पे करा रहे हैं। एडुकार्ड प्राइस जो प्रयास बुक है उसके अंदर हम लोग जो है आप लोगों को साइंस करवा रहे हैं। साइंस का जो है आप लोगों का आज हम लोग जो करने वाले हैं डे 6 करने वाले हैं। आज हम लोग जो है डे 6 को करने वाले हैं। आप लोगों को पता है ये बुक जो है आप लोगों की दिगराज सर और जो प्रशांत भैया उन्होंने ये बुक को लिखा है, तो काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बुक होने वाली है। तो बात करते हैं कहां तक हम लोगों ने कर लिया था। डे 1 कर लिया था, डे 2 में कुछ नहीं था आपके पास, डे 3 किया था, डे 4 और आप लोगों का जो है डे 6 वाला हमने कर लिया था, डे 8 कर लिया था, डे 9 में कुछ नहीं है, तो डे 10 हम लोग जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा आपका डे 6, क्योंकि बीच में जो है आप लोगों के ये कुछ डेज थे जिसमें कि आप लोगों को साइंस का कोई भी चैप्टर नहीं दिया गया था। तो ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। आज जो है हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। इसी का जो है पार्ट भी आएगा जिसमें कि हेरिडिटी हम लोग करेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और बीच में जो है हम लोगों ने वीडियो नहीं किया था क्योंकि यार यूट्यूब की तरफ से जो हमारे अपलोडिंग बंद कर दी गई थी। इस तरह की जो वीडियोस होती हैं कई बार जो है यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता है, बट हमने अपील की, आप लोगों के लिए अपील की और जो है यूट्यूब ने फिर हमारी जो अपलोडिंग है वीडियो अपलोडिंग वो जो है ऑन कर दी। तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, हमने जो एक तरह से परमिशंस ली, तो इस चीज में जो है काफी ज्यादा टाइम लगा। तो अब जो आप लोगों के इंग्लिश के लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को जो है 10 तारीख से मिलने लग जाएंगे और कोशिश करूंगा 10 से लेकर 14 के बीच में आप लोगों के 14 तक आप लोगों के सारे जो डेज हैं वहां पे कंप्लीट कर दूं। जिन भी स्टूडेंट को बुक्स को परचेस करना है वो जाके जो है लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से जाके आप लोग परचेस कर सकते हो। 5 से 10 दिन में आप लोग इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि मैथ्स में आपके पास काफी ज्यादा गैप है, वहां पे मैथ्स कर सकते हो, साइंस, और मैं भी कोशिश करूंगा जितना ज्यादा आप लोगों को जो है इस बुक से करवा पाऊं। यार एक लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक जरूर करो वीडियो को और शेयर करो। मतलब यार इस तरह से जो है आप लोगों का एक हफ्ते के लिए जो है मेरी वीडियो अपलोडिंग बंद हो गई थी, फिर भी जो है मैंने जो है हिम्मत नहीं हारी और मैंने जो है यूट्यूब टीम से अपील करी। उन्होंने फिर क्या अपील को मेरे एक्सेप्ट करी और मेरी अपलोडिंग जो है ऑन कर दी। इसीलिए जो है वीडियोस नहीं आ रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे तो मैं कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था, तो कुछ ये परेशानियां थी। चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी आप लोगों को एग्जाम का टाइम है तो इस चीजों में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो है आप लोगों का यहाँ पे हम लोग जो है आप लोगों को मैंने बता दिया, हम लोग जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। डे 10 है, हमारे अकॉर्डिंग डे 6 है। तो आप लोगों के इसके बाद के जो वीडियोस होंगे वो आप लोगों को गैप डेज में मिलेंगे। अब हम लोग जो इंग्लिश स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के बाद, तो आप लोगों को जो बाकी के जो वीडियोस होंगे वो आप लोगों को गैप डेज में मिल जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, द फिगर शोज अ रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म्ड इन द रिस्पॉन्स टू हीट। मैं जूम करके दिखाता हूं आप लोगों को, पहले एक बार जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये डायग्राम अच्छे से देख पाए। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। तो जो आप लोगों को है यहाँ पे फिगर दे रखा है रिफ्लेक्स, जो रिफ्लेक्स आर्क होता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है आप लोगों का, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो कि हमारा सडन एक्शन होता है। सडन एक्शन होता है मतलब क्विक होता है, सडन एक्शन होता है, जो कि आप लोगों का क्या होता है इनवॉलेंट्री होता है। जो आप लोगों का क्या होता है इनवॉलेंट्री होता है। तो ये आप लोगों को दे रखा है, इसमें से पूछा है जो आप लोगों का एक्स है, व्हाट इज द लेवल एक्स इन द फिगर। जो आप लोगों का लेवल एक्स है वो क्या है फिगर में, आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो एनसीईआरटी का डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एनसीईआरटी के डायग्राम में किस तरह से आप लोगों को यहाँ पे चीजें दे रखी है। तो आप लोग जब एनसीईआरटी के डायग्राम पे जाओगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे जो एक्स वाला पार्ट है ना, ये आप लोगों को क्या दे रखा है आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरह से एनसीईआरटी अगर आप लोग अच्छे से करो तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ऑप्शन में दे रखा है सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड देखो किस तरह से आप लोगों का डायग्राम है। सबसे पहले आप लोगों ने किसी हीट जो है चीज को, गर्म चीज को पकड़ा, फिर आप लोगों को रिसेप्टर पे जाता है, रिसेप्टर के बाद आप लोगों का सेंसरी न्यूरॉन पे जाता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन के बाद रिले न्यूरॉन पे जाता है, रिले न्यूरॉन के बाद आप लोगों का स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए फिर आप लोगों का मोटर न्यूरॉन पे जाता है, और फिर आप लोगों का जो है मसल्स जो होती है आप लोगों की इफेक्टर मसल्स पे जाता है, और उसके बाद जो है वापस रिस्पॉन्स आता है और आप लोग अपना हाथ को हटा लेते हो। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा क्विक होता है। इसमें ब्रेन की जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है रिफ्लेक्स आर्क में, इसलिए ये बहुत ज्यादा क्विक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का स्पाइनल कॉर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी जो है हम लोग मैराथन भी लाएंगे आप लोगों के एग्जाम डेज के बीच में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर से शेयर कर दो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो, क्योंकि मैं मैक्सिमम जो है आप लोगों को एडुकार्ड जो प्रयास बुक है उसका सारा कंटेंट कराने की कोशिश करूंगा। मैथ्स हो गई आप लोगों की गैप डेज पे कराऊंगा, फिर साइंस, एसएसटी, इस तरह से चलेगा। तो अभी जल्दी से चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द इनकरेक्ट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना आप लोगों को इंसुलिन में। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन का आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। कई लोग क्या करेक्ट पढ़ लेते हैं इसको और फटाफट से पहले उस पर टिक लगा देंगे पहले ऑप्शन पे। तो ये सारे आप लोगों के इसमें मैक्सिमम सारे आप लोगों के करेक्ट हैं, एक आप लोगों को इनकरेक्ट ढूंढना है। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पैनक्रियास। जो आप लोगों का इंसुलिन होता है वो पैनक्रियास से जो है आप लोगों का प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल सही है आप लोगों का। इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये आप लोगों का क्या रॉन्ग हो जाएगा।
इट रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, जो आप लोगों का इंसुलिन है वो ब्लड शुगर लेवल को आपका रेगुलेट करता है, ये आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट है। और जो आप लोगों का इनसफिशिएंट सिक्रीशन होता है इंसुलिन का वो डायबिटीज करता है, तो ये भी आप लोगों का करेक्ट है। तो आप लोगों का इंसुलिन क्या जो डायबिटीज है इससे हमें बचाता है, पेनक्रियास इसको सिक्रीट करती है और शुगर लेवल को मेंटेन करता है, बट ये वाला जो ऑप्शन है बी, ये आप लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो एनसीईआरटी में, जब आप लोग एनसीईआरटी में जाओगे ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जो आप लोगों के ग्रोथ वाला है, जैसा आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था पहला, इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, जो बी ऑप्शन था ये वाला ऑप्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है आप लोगों की बॉडी की, जो आप लोगों की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है बॉडी की, ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, वो कौन करता है आप लोगों का, वो आप लोगों की कौन सी वो करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। कौन सी ग्लैंड करती है आप लोगों की, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन से हार्मोन को यहाँ पे सिक्रीट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर हम लोग बात करें जो कि आप लोगों के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं आप लोगों के, ये आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, सोमेटोट्रोपिन। वैसे इतना डीप में जो है आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो इसका करेक्ट आंसर था आप लोगों का, ये आप लोगों का था, इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होती है आपकी ग्रोथ और हार्मोन डेवलपमेंट की, वो आप लोगों की कौन सी करती है आप लोगों की यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड, हम लोगों ने यहाँ पे देखा भी है, जो कि सोमेटोट्रोपिन को रिलीज करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आप लोगों को एक असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और आप लोगों के लिए असर्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप लोगों का, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। ये आप लोगों का असर्शन दिया था आप लोगों का, और एक रीजन दिया है, ओवर सिक्रीशन एंड अंडर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो जो आप लोगों का असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो आप लोगों की टाइमिंग होती है और अमाउंट होती है हार्मोन रिलीज होने की, वो किससे रेगुलेट होती है, आपकी फीडबैक मैकेनिज्म से। ये बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट है, फीडबैक मैकेनिज्म ही जो है आप लोगों का वो टाइमिंग वगैरह जो है आप लोगों के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। जैसे कि आप लोगों की एक जो प्यूबर्टी की एज होती है वो एक पर्टिकुलर एज पे आती है, तो ये कौन करता है आप लोगों का, फीडबैक मैकेनिज्म। और इसी तरह से आप लोगों का जो रीजन है, ओवर सिक्रीशन एंड अंडर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो आप लोगों की ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन जो है हार्मोन की, वो जो है आप लोगों की हार्मफुल होती है बॉडी में। ओवर सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन, अंडर सिक्रीशन को बोलते हैं हाइपो सिक्रीशन। तो ये आप लोगों का जो है यहाँ पे करेक्ट रीजन है, क्योंकि देखो यहाँ पे ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन किसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, अमाउंट को, और ऊपर भी आप लोगों को अमाउंट के बारे में बता रखा था। तो आप लोगों का जो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आप लोगों का ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। किस किस स्टूडेंट को क्वेश्चन आता था जरूर से कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेक्शन बी पे। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि आप लोगों को एग्जाम का टाइम है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के यहाँ पे कवर कर लूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन स्मॉल पार्टिकल लाइक डस्ट और सैंड फेल इनटू प्रयाल्स आईज, ठीक है, किसी लड़की का नाम है, हर आई स्टार्टेड वाटरिंग स्पॉन्टेनियसली एज शोन इन द बिलो इमेज। तो जैसे डस्ट और स्नो, डस्ट और सैंड जो है आंखों में गिरती है इस लड़की के, तो उसकी आंखों से क्या है, पानी निकलने लग जाता है, ये देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पैराग्राफ कई बार इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार नहीं रहता है, तो क्वेश्चन पे जल्दी से जल्दी हमें मूव करना चाहिए। अब आगे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, टू रिमूव द पार्टिकल शी ब्लिंक्ड, दिस रिएक्शन डिमॉन्स्ट्रेट अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू स्टिमुलस। जो आप लोगों का रिमूव करना है इस पार्टिकल को, तो उसने ब्लिंक किया, और जो ये रिएक्शन है डिमॉन्स्ट्रेट करता है नेचुरल रिस्पॉन्स, ताकि स्टिमुलस का मतलब उसने आंखों को झपकाया, तो ये एक तरह से हमारा क्या है, एक स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स। तो ये है इज द अबव मेंशन्ड रिएक्शन। अब आप लोगों का क्वेश्चन ए आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे से दिखाई दें, तो आप लोग एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लो। तो क्वेश्चन था आप लोगों का, इज द अबव रिएक्शन इनवॉलंटरी और वॉलंटरी। जो उसने ब्लिंकिंग ऑफ आई करी वो इनवॉलंटरी में आता है, वॉलंटरी में आता है, तो ये आता है आप लोगों का इनवॉलंटरी में, ये आप लोगों का आता है इनवॉलंटरी एक्शन है, क्योंकि क्विक हुआ और सडन मूवमेंट होती है, तो ये आप लोगों का हो गया इनवॉलंटरी में। क्वेश्चन बी जो है आप लोगों का, व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू द पाथवे दैट ब्रिंग अबाउट द इमीडिएट रिएक्शन टू अ स्टिमुलस। इस पाथवे का जो है नाम बताना, आपको स्पेसिफिक नेम बताना है ये पाथवे का। जैसे आप लोग पाथवे देखोगे आप लोगों को सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए आर्क। कौन सा आर्क? रिफ्लेक्स आर्क। तो बी का आंसर हो जाएगा आप लोगों का रिफ्लेक्स आर्क। पहले का था इनवॉलंटरी, दूसरे का था आपका रिफ्लेक्स आर्क। व्हाट इज द नेम गिवन टू द ऑर्गन दैट रिस्पॉन्ड्स टू अ स्टिमुलस। आपको नाम बताना है जो कि आप लोगों का रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस पे, तो ये होता है आप लोगों का इफेक्टर। ये होता है आप लोगों का इफेक्टर जो कि रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस में। इफेक्टर ही आप लोगों को बताता है कि लास्ट में कि आपको हाथ को हटाना है जब सिग्नल जो है आप लोगों का पूरा पास होके आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला डायग्राम है आप लोगों का, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था। इस टाइप का आपको डायग्राम देख लेना है, ये वाला डायग्राम। ये वाले डायग्राम को आप लोग देख लो। सबसे पहले आप लोगों का जो सिग्नल रहता है वो कैसा रहता है, रिसेप्टर पे जाता है, फिर आप लोगों का सेंसरी न्यूरॉन पे जाता है, फिर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मोटर न्यूरॉन पे जाता है, और लास्ट में कहाँ जाता है, इफेक्टर पे। तो यही पूछा था उसने यहाँ पे क्वेश्चन में। तो लास्ट में क्या था आप लोगों का, इफेक्टर। तो ऑर्गन जो रिस्पॉन्ड करवाता है स्टिमुलस का वो इफेक्टर करवाता है।
अब लास्ट में जो आप लोगों का पूछा, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट रिसीव सेंसरी इंपल्सेस, पार्ट बताना आप लोगों को ब्रेन का जो कि आप लोगों का सेंसरी इंपल्सेस को कैरी करता है, वो होता है आप लोगों का फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है आप लोगों का रिसीव करता है सेंसरी इंपल्सेस को। तो अगर हम लोग आंसर्स की बात करें, आपको एडुकार्ड की बुक के अंदर जो प्रयास बुक है उसके अंदर आप लोगों को क्या दे रखे आंसर, उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये है आप लोगों के यहाँ पे आंसर। पहला था आप लोगों का इन्वॉलेंट्री, दूसरे का आंसर था बी का आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे रिफ्लेक्स आर्क, और तीसरा था ऑर्गन पूछा था रिस्पॉन्स करता है, इफेक्टर हो गया आप लोगों का, और डी का आंसर है जो आप लोगों का मतलब सेकंड पार्ट था सी का, उसका आंसर था आप लोगों का सेंसरी इंपल्स वाला फोर ब्रेन। तो ये आप लोगों के आंसर हैं, आप लोग एक बार चेक भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये काफी अच्छी लगती है मुझे इंपॉर्टेंट बात, इसने बता रखा है कि ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है कहां से लिया है, नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेक्शन सी का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सुजय वाज वाचिंग अ प्रोग्राम व्हेन ही फाउंड दैट सेवरल पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हैड अ स्वोलन नेक। उसने एक जो है प्रोग्राम देखा, नाम वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, इन्हीं को हम लोग जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। ही ट्राइड टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, सुजय ने जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करी रिगार्डिंग द प्रोबेबल कॉज ऑफ द डिसीज, क्या कारण हो सकते हैं इस डिसीज के। देख रहे होंगे आप लोग, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा जैसे सूजन टाइप की रहती है, स्वेलिंग टाइप की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसीज का नाम पूछा, डिसीज है आप लोगों की गोइटर। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, और ये बुक आप लोग परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, डिस्काउंटेड प्राइस का, और आप लोगों को जो है फास्ट डिलीवरी वहां पे मिल जाएगी, मतलब डिस्काउंट भी मिलेगा और फास्ट डिलीवरी भी मिलेगी। जितने भी दिन दिखा रहा है उससे आपको 2 से 3 दिन पहले आपको जो है बुक मिल जाएगी अगर हमारे लिंक से आप लोग परचेस करते हो। तो क्वेश्चन में पूछा था डिसीज की आपकी गोइटर, और दोज पीपल हु वर सफरिंग फ्रॉम एंड पॉसिबल कॉज, कॉज पूछा है, कारण क्या होता है आप लोगों का, तो ये होता है आप लोगों का डेफिशिएंसी आयोडीन की। आयोडीन जब आप लोगों का क्या होता है कम हो जाता है, तो आप लोगों की क्या हो जाती है गोइटर, ये जो है गोइटर वाली डिसीज हो जाती है। देखो आंसर में क्या दे रखा है इन्होंने, द पीपल वर सफरिंग फ्रॉम द डिसीज, गोइटर डिसीज का नाम है, और ये होता है आप लोगों का डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से। आयोडीन जो है आप लोगों का नेसेसरी होता है थायराइड ग्लैंड के लिए टू मेक द हार्मोन थायरोक्सिन, उसी की मदद से जो है आप लोगों का थायरोक्सिन बनता है, किसकी मदद से, आयोडीन की मदद से, जो कि रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म इन अवर बॉडी। ये आप लोगों का, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट अच्छी बात लगती है कि एडुकार्ड बताता है कहां से जो है आप लोगों के यहाँ पे आंसर्स को लिया गया, कहां से आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, ताकि आप लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज कर लो। तो बताया था इसने हार्मोन इन एनिमल्स से आप लोगों का क्वेश्चन लिया गया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आया तो आप लोग बस उस डायरेक्टली उस टॉपिक को रीड कर लो, हार्मोन इन एनिमल्स। अब सेक्शन डी पे चलते हैं, सेक्शन डी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे ले रखा है। मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन, तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो आप लोगों को ज्यादा बड़े बड़े आंसर नहीं देने, बस एक वर्ड में आप लोग जो है यहाँ पे आंसर देने की कोशिश किया करो, एक वर्ड में, ज्यादा बड़ी लाइन आपको नहीं लिखनी, ज्यादा से ज्यादा लिखते 2-3 वर्ड लिखो बस, उससे ज्यादा आपको कोई भी आंसर नहीं लिखना है। तो देखो गिवन अलोंग इन द डायग्राम, आप लोगों को एक डायग्राम दे रखा था, डायग्राम को मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये आप लोगों का ब्रेन का डायग्राम है। एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो एनसीईआरटी में आप लोगों को कुछ इस तरह से ब्रेन का डायग्राम दिया गया है। ये आप लोगों का ह्यूमन ब्रेन है जो कि आप लोगों को एनसीईआरटी का दे रखा है। मैं बीच बीच में एनसीईआरटी भी ओपन करता हूँ, यही खास बात रहती है हमारी वीडियोस की। तो आप देखो इसमें पूछा था लेबल द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच हेल्प इन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो आप लोगों के एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली जो है आपको ड्रॉ करने के लिए डायग्राम नहीं आते हैं, नॉर्मली जो है आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए डायग्राम नहीं आता है, आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए, और ये ब्रेन वाला जो है आप लोगों का पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी ज्यादा आता है। तो पहला पार्ट बोल रहा था हेल्प इन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जो आप लोगों को कौन सा जो है पार्ट ब्रेन का हेल्प करता है वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे वॉक करने के लिए कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का वो हेल्प करता है। तो इसका आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरिबेलम। ये आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है आप लोगों के पोस्चर और जो आप लोगों का बैलेंस होता है उसको बनाता है, कौन, सेरिबेलम। सेरिब्रम और सेरिबेलम में आप लोग कंफ्यूज मत होना। सेरिब्रम जो होता है वो क्या करता है आप लोगों का, सेरिब्रम वो क्या करता है आप लोगों का थिंकिंग पार्ट होता है। सेरिब्रम क्या होता है आप लोगों का थिंकिंग पार्ट, और ये हम लोग कहेंगे मेमोरी वगैरह जो है आपकी वो सारी किसमें होती है आप लोगों की, सेरिब्रम में। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए तो आप लोगों को पूछ रहा था हेल्प इन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो आप लोगों का सेरिबेलम जो है आप लोगों का यहाँ पर आंसर था। हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, जो आप लोगों को ब्लड प्रेशर वगैरह है वो आप लोगों का कौन मेंटेन करता है, वो करता है आप लोगों का मेडुला, वो आप लोगों का यहाँ पे मेंटेन करता है मेडुला। मेडुला जो है आप लोगों का एड्रेनल ग्लैंड होती है, उसकी मदद से जो है एड्रेनलिन जो आप लोगों के हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, उससे हमारा जो है ब्लड प्रेशर वगैरह जो है आप लोगों का कंट्रोल करता है। मेडुला जो है आप लोगों का पार्ट होता है ब्रेन में।
हेल्प इन आंसरिंग क्वेश्चन इन दी क्लास, क्वेश्चंस के आंसर कौन देता है? मैंने बताया आपको थिंकिंग पार्ट जो है आप लोगों का सेरिब्रम करता है, थिंकिंग पार्ट, तो यही आप लोगों का जो है सेरिब्रम इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन वगैरह आंसर वगैरह आप लोग करते हो क्लास में तो सेरिब्रम की मदद से होता है। सेरिब्रम और सेरिब्रम में आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगला है गिव अ सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, आप लोगों का पेट मान लो भर गया है, आप लोगों को प्यास बुझ गई है, ये सब चीजें कौन बताता है आप लोगों को? कौन सा पार्ट है जो ब्रेन का वो आपको बताता है? ये आप लोग बताओ, आप लोग सोचो एक बार। इसका जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन के अंदर भी आप लोगों का जो होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है आप लोगों का वो जो है आप लोगों को फीलिंग ऑफ फुल ये आपको देता है, हाइपोथैलेमस इस तरह से। तो ये आप लोगों का हो गया व्हाई आर डायबिटिक पेशेंट ट्रीटेड बाय गिविंग इन इंसुलिन इंजेक्शन। अगला पार्ट है आप लोगों का, पूछा इसने कि डायबिटिक में मिटा देता हूं ये सारे जो रब कर देता हूं मैं, लास्ट में मैं आपको आंसर भी दिखा दूंगा, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे इनको रब कर रहा हूँ। व्हाई आर डायबिटिक पेशेंट ट्रीटेड बाय गिविंग इंसुलिन इंजेक्शन। देखो पहले इनको ऊपर वाले आंसर्स को एक बार देख लेते हैं, एडुकार्ड की बुक में क्या दे रखा है। पहला था आपका हेल्प इन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका आंसर क्या दे रखा है आप लोगों को? स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए कौन मदद करता है आप लोगों का? सेरिबेलम। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल द ब्रीथिंग एंड ब्लड प्रेशर, मेडुला। अगला आप लोगों का द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल मेमोरी एंड रिस्पॉन्स, सेरिब्रम। द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल द फीलिंग ऑफ बीइंग फुल इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस। देखो आप लोगों का ब्रेन का डायग्राम है, इसको भी आप लोग देख सकते हो कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है। ये हाइपोथैलेमस आपका यहाँ पे होता है। फोर ब्रेन जो होता है आप लोगों का मेजर पार्ट जो है कैरी करता है ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर पेशेंट ट्रीटेड बाय गिविंग इंसुलिन इंजेक्शन, क्योंकि इंसुलिन जो होता है आप लोगों का शुगर लेवल को मेंटेन करता है, शुगर लेवल को क्या करता है? मेंटेन। इसीलिए जो है आप लोगों का डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम लोग जो है इंसुलिन देते हैं। और सी पार्ट था आप लोगों का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज केमिकल मींस ऑफ कम्युनिकेशन इन एडिशन टू इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन गिव रीजन। जो आप लोगों का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या यूज करते हैं आप लोगों का? वो यूज करते हैं आप लोगों का केमिकल मींस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब इलेक्ट्रिकल तो करते ही हैं, साथ के साथ आप लोगों का क्या करते हैं? केमिकल मींस ऑफ कम्युनिकेशन। तो केमिकल मींस ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं आप लोगों के वो लगातार जो है रिलीज होते हैं, जो आप लोगों के गैप्स वगैरह होते हैं वहां पे भी जो है आप लोगों का फॉलो करता है कौन? केमिकल। ये आप लोग यहाँ पे देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं केमिकल कम्युनिकेशन अलोंग साइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बिकॉज मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी होता है साथ के साथ केमिकल भी होते हैं। केमिकल सिग्नल लाइक हार्मोन्स कैन रीच ऑल सेल थ्रू आउट द बॉडी। जो केमिकल सिग्नल्स होते हैं वो पूरे थ्रू आउट द बॉडी जाते हैं, किसके थ्रू? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, अलाउइंग फॉर वाइड स्प्रेड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडीली फंक्शन। तो आप लोगों का वाइड स्प्रेड जो है आप लोगों का कोऑर्डिनेशन होता है, और ये साइनेप्स वगैरह में भी इजीली जो है यहाँ पे ट्रेवल कर जाते हैं। साइनेप्स का डायग्राम में अगर बात करूं कैसा दिखता है आप लोगों का साइनेप्स, यहाँ पे आप लोग देख लो। तो ये आप लोगों के जो गैप्स होते हैं ना दो न्यूरॉन के बीच में, वो आप लोगों का जो गैप फिल करता है वो साइनेप्स करता है। चलिए फिर आप लोगों का जो आंसर था यहाँ पे अगर हम लोग एडुकार्ड की बुक के हिसाब से चलें, क्या आंसर था आप लोगों का? तो डायबिटिक पेशेंट को जो है शुगर लेवल हाई होता है, कंट्रोल करता है शुगर लेवल को ऑन जो आप लोगों का इंसुलिन होता है वो कंट्रोल करता है कम बैक टू नॉर्मल कंसेंट्रेशन। तो इंसुलिन की मदद से जो आप लोगों का शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है। और ये बोला था इसने कि ये वाला जो क्वेश्चन था आप लोगों का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है केमिकल, जो सी वाला पार्ट था केमिकल मींस ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के लिए, रीजन देना था। तो ये आप लोगों को देखो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, मैंने बताया आप लोगों को जो आप लोगों का केमिकल वाला होता है वो कंटिन्यूस जो है आप लोगों का मूव करता है, जो गैप्स होते हैं उनपे भी थ्रू आउट जो है मूव करता है। तो आप लोग इसको रीड भी कर लेने के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन ई का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। वीडियो हम लोग फास्ट करें ताकि जो है टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो, आप लोगों का एग्जाम का टाइम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, चाहे आप लोगों के मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, सारे आप लोगों को एसएसटी हो, सब मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यार हम लोग जो है आप लोगों के चक्कर में यूट्यूब वालों से भी लड़ गए और परमिशन भी हम लोगों ने लिए हैं, तो ये आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। एक हफ्ते का जो वीडियो नहीं आ रहा था उसके लिए सॉरी, बट ये आप लोग समझने की कोशिश करो कि आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। चैनल पे प्रॉब्लम आ गई थी, इस तरह की वीडियोस बनाना इतना ईजी नहीं रहता है, बट जो है हम लोगों ने अपील करी और हमारी अपील को जो है हम लोगों ने कहा कि एजुकेशनल पर्पज के लिए हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, तो वो जो है हमारी अपील जो है एक्सेप्ट हो गई है। आगे भी मे भी प्रॉब्लम हो इस तरह की, बट अभी जो है आप लोगों के पेपर आ रहे हैं और हम लोग जो है आप लोगों को चीजें प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग जो है इतना बड़ा रिस्क आप लोगों के लिए ले रहे हैं। तो भाई वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर करो, तभी हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक बार मैं जूम कर देता हूँ ताकि जो है आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा दिक्कत ना आए। ये जूम मैंने कर दिया क्वेश्चन को। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का। While watching the TV show, Master Chef Australia Rima observed that the contestants were blindfolded and then asked to identify cubes of different fruits or food item by smelling and then by tasting them. तो उसकी आंख में जो है पट्टी लगा रखी है। जो आप लोगों का एक टीवी शो होता है मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया, अब तो इंडिया में भी आते हैं इस तरह के शोज। तो रीमा ऑब्जर्व करती है दैट द
कंटेस्टेंट वर ब्लाइंड फोल्डेड, जो कंटेस्टेंट है वो ब्लाइंड फोल्डेड है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, एंड देन आस्क्ड टू आइडेंटिफाई क्यूब्स ऑफ डिफरेंट फूड्स आइटम बाय स्मेलिंग एंड देन बाय टेस्टिंग देम। तो स्मेल और टेस्ट से जो है आइडेंटिफाई करना है फूड आइटम को। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ वर द कंटेस्टेंट ऑफ द टीवी शो मास्टर ऑफ शेफ ऑस्ट्रेलिया हु वर ब्लाइंड फोल्डेड एबल टू आइडेंटिफाई द गिवन फूड बाय स्मेलिंग। स्मेलिंग से कैसे पहचानते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, एक ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होता है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होता है। आप लोगों ने एक एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में भी इसको पढ़ा होगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, तो ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल से। तो इसने बोला, देखो यहाँ पे पूछा था स्मेल, यहाँ पे बोला था इसने स्मेल, तो जैसी स्मेल बोलेगा आप लोगों को बताना है, क्या बोलना है आपको, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ये देखो आप लोग यहाँ पे स्मेल बोला था इसने, इसीलिए हम लोगों ने जो है ऑल फैक्ट्री। और नीचे वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ यू आर अ ब्लाइंड फोल्डेड हाउ विल यू डिफरेंशिएट द टेस्ट ऑफ टू डिफरेंट ड्रिंक। आप टेस्ट पूछ रहा है यहाँ पे, देखो ये वाले दोनों क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है, यहाँ पे टेस्ट पूछा था और ऊपर वाले में स्मेल। तो टेस्ट जब पूछेगा आप लोगों को गैस्ट्रेटरी बोलना है, जब भी टेस्ट के बारे में बोलेगा तो आप लोगों को क्या बोलना है, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, और स्मेल बोलेगा तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो ये आप लोगों का हो गया ए का आंसर और ये हो गया आपका बी का। तो उसने बोला कि कैसे डिफरेंस करोगे, हाउ आर टेस्ट स्मेल रिलेटेड टू ईच अदर, ये आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इसने। तो देख लो एडुकार्ड की बुक में क्या आंसर दे रखा है आप लोगों का, 14 का जो आप लोगों का ए था, ईच एंड एवरी आइटम सेट ऑफ एन अरोमा दैट ट्रेवल अलोंग एंड रीचेस द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो सीधे आप लोग ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर भी इसका आंसर लिख सकते हो। इसने बोला था कैसे जो है आइडेंटिफाई करोगे, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की मदद से हम लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे। Very large number and are grouped together within a small area in the block of nasal cavity. This olfactory receiver are responsible for detecting smell. तो बड़ा लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, सीधे आप लोग जो है olfactory receptor आंसर लिख सकते हो, ड्यू टू olfactory receptor। अब इसने बोला कि हम लोग जो है टेस्ट को कैसे करते हैं, टेस्ट बर्ड आर सेंसरी टेस्ट रिसेप्टर that is gustatory receptor that help us to perceive the taste. We can taste the two drinks and identify their taste with the help of gustatory receptor. तो ये आप लोगों का हो गया। अभी इसने पूछा how are taste and smell related to each other, कैसे जो है आप लोगों के टेस्ट और स्मेल जो है आप लोगों के रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख लो क्या आंसर है, स्मेल और जो टेस्ट होता है आप लोगों का क्लोजली लिंक करते हैं। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो होता है आप लोगों के टंग में, वो आइडेंटिफाई करते हैं टेस्ट को, और ऑल्फैक्टरी करते हैं नोज को, जो आइडेंटिफाई करते हैं स्मेल में, स्मेल को। जो आप लोगों के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं वो नोज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्मेल को करते हैं। बोथ सेंसेशन आर कम्युनिकेटेड टू द ब्रेन इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड रिकॉग्नाइज द फ्लेवर ऑफ टू ड्रिंक। मतलब ब्रेन पे दोनों सिग्नल भेजते हैं, कौन कौन, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर और जो आप लोगों का क्या था ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। गैस्ट्रेटरी और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर थे, ये दोनों जो है मिलकर ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे और उसकी मदद से जो है आइडेंटिफाई करना। तो ये आप लोगों का हो गया। अगला था सी पार्ट में, व्हेन यू हैव कोल्ड आर यू एबल टू टेस्ट एंड स्मेल योर बॉडी नॉर्मली। तो ये आप लोगों का नो है, हम लोग नहीं कर पाते टेस्ट और स्मेल नहीं कर पाते, बल्कि टेस्ट तो हमें आ जाता है, बट क्योंकि स्मेल वाला आपका काम नहीं कर रहा होता, स्मेल वाला नहीं कर रहा होता, तो भी आप लोगों का जो है, मैंने बताया कि दोनों के दोनों क्या होता है, रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के। हम लोगों ने बी पार्ट में देखा तो रिलेटेड होते हैं, इसीलिए जो है कोल्ड होने पे भले टेस्ट हमें आ रहा है, बट उनका जो है एक तरह से कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है, दोनों के दोनों कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, चाहे टेस्ट और स्मेल हो, इसीलिए जो है एक तरह से हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता है टेस्ट। तो देखो व्हेन वी हैव कोल्ड वी आर नॉट एबल टू टेस्ट एंड स्मेल आवर बॉडी नॉर्मली। तो नो था इसका आंसर, आवर नोज गेट ब्लॉक्ड ड्यूरिंग कोल्ड ऑन सीइंग एंड टेस्टिंग द फूड। हम लोग टेस्ट तो कर लेंगे, द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द टंग आर नॉट स्टिमुलेटेड। टेस्ट में जो है आप लोगों का ऑल्फैक्टरी जो है आप लोगों के वो काम नहीं कर पाएंगे, बट गैस्ट्रेटो रिसेप्टर गेट स्टिमुलेटेड ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द फूड। एज स्मेल एंड टेस्ट आर क्लोजली रिलेटेड वी विल नॉट बी एबल टू फुली अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ फूड। मतलब आप लोगों का जो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर है वो तो आपका काम कर जाएगा कोल्ड में, बट दोनों रिलेटेड होते हैं, इसी वजह से जो है आप लोगों का टेस्ट और स्मेल जो है आप लोगों की दोनों रिलेटेड होते हैं, ऑल्फैक्टरी और गैस्ट्रेटरी, इसलिए जो है नॉर्मली काम नहीं करेगा और हमें प्रॉपर जो है हम लोग जज नहीं कर पाएंगे टेस्ट को। अब पूछ रहा व्हाट इज देयर फंक्शन। फंक्शन हम लोगों ने अगला क्या था आप लोगों का, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आर लोकेटेड। कौन से पार्ट में जो है आप लोगों के जो आप लोगों के कौन सा पार्ट है उसमें जो है आप लोगों का यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टेड जो है आप लोगों के लोकेटेड होते हैं। कौन से पार्ट में जो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर लोकेटेड होता है आप लोगों के, प्रेजेंट इन द नोज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है आप लोगों के प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग बोलें गैस्ट्रेटरी कहाँ पे होते हैं, तो आप लोगों के माउथ के अंदर होते हैं, टंग में। तो इस तरह से आप लोगों को देख लेना है। तो जो आप लोगों का ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो कहाँ पे होंगे, नोज में। अब और करके दिया था, या तो ये करना है या ये करना है। तो ऊपर वाला वैसे काफी इजी था, तो ये इतने आप लोगों के जो है काफी है करना, बट एक बार जो हम लोग नीचे वाले को भी देख लेते हैं जो आप लोगों को ऑप्शन में दे रखा था।
इट इज ऑफन नोटिस दैट द स्मेल ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक कौन सी होती है आप लोगों की, जैसे अगरबत्ती जो हो गई उसको हम लोग इंसेंस स्टिक बोलते हैं, जिसमें हमारी खुशबू आती है। एनक्लोजेस इट्स सराउंडिंग विसिनिटी, जो आसपास का सराउंडिंग होता है वहां पे जो है अगर हम लोगों ने जो है बर्निंग इंसेंस स्टिक को जो है जलाई, मतलब इंसेंस स्टिक को जो है हम लोगों ने जलाया, तो उसकी जो सराउंडिंग होगी, जो आप लोगों के आसपास की जगहें होंगी जहां पे उसको रखा है, वो आप लोगों का क्या होगा, स्मेल जो होगी आप लोगों को वहां पे आने लग जाएगी। Why it is so explained by providing the appropriate mechanism for the traveling of sensation। सेंसेशन का आपको मैकेनिज्म बताना है। एक तरह से वो कहीं ना कहीं क्या है आप लोगों का, जैसा हम लोगों का रिफ्लेक्स आर्क था उसी टाइप का आपको यहाँ पे भी बताना है। जो स्मेल होगी आप लोगों की इंसेंस स्टिक की, वो डिटेक्ट करता है आप लोगों का ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर नोज, हम लोगों ने देखा ऊपर, विच जनरेट नर्व इंपल्स, जो कि नर्व इंपल्स को जनरेट करेगा, जो कि रीच करेगा आप लोगों का ऑल्फैक्टरी लोब्स में प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन और प्रोड्यूस करेगा सेंसेशन ऑफ स्मेल। तो आप लोगों के जो है ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होगी फोर ब्रेन में, जो कि प्रोड्यूस करेगा सेंसेशन ऑफ स्मेल। आगे उसने पूछा था मैकेनिज्म बताने के लिए, प्रॉपर मैकेनिज्म बताना था। तो देखो प्रॉपर मैकेनिज्म यही होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, वो कहाँ जाते हैं आप लोगों के, वो आप लोगों के सिग्नल्स वगैरह डेंड्रिक जो टिप होती है उसमें नर्व सेल के थ्रू एक्सॉन पे जाते हैं, फिर नर्व एंडिंग में जाते हैं, फिर रिलीज होता है आप लोगों का सिग्नल, फिर अगेन डेंड्रिक टिप पे जाता है दूसरे न्यूरॉन के। इस तरह से आप लोगों का यहाँ पे डायग्राम होता है। मैं डायग्राम आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आप लोगों का डायग्राम रहता है। नर्व एंडिंग हो गई आप लोगों की, सबसे पहले आप लोगों का जो है डेंड्राइट हो गया, फिर डेंड्राइट के बाद एक्सॉन हो गया, एक्सॉन के बाद आप लोगों का नर्व एंडिंग होगी, फिर अगला जो है यहाँ पे साइनेप्स रहता है बीच में, फिर दोबारा से यही स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का न्यूरॉन, फिर अगेन आप लोगों का डेंड्राइट के थ्रू पास होता रहता है सिग्नल। तो इस तरह से आप लोगों के जो है बॉडी में मूव करता है सिग्नल्स। कैसा लगा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन, आप लोग जरूर कमेंट करना, और कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जरूर से कमेंट करना। बस हमें आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट करो। मैं आप लोगों के लिए फिर इंग्लिश के भी जो है सारे के सारे लेक्चर्स 4 दिन में जो है मैं आप लोगों को 20 अराउंड जो है 18-20 डेज का आपको दे रखा है, तो वो मैं आप लोगों को इंग्लिश में करा दूंगा। साइंस का आपको जो है 10 से 11 दिन में जो है आप लोगों की यहाँ पे खत्म हो रही थी साइंस, बट जो आप लोगों की इंग्लिश है उसमें 20 डेज का आपको दे रखा है, तो मैं एक दिन में आप लोगों को 4 से 5 लेक्चर करा दूंगा। अगर जो है आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, और जल्दी से जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। अब जो है वीडियोस हमारे ओपन है, यूट्यूब ने जो है इसको ओपन कर दिया, तो हम लोग जो है आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे जितने जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड्स हो। तो 10 जो आप लोगों का फैब है, हम लोग जो है तब से आप लोगों के इंग्लिश के लेक्चर करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग जो है 10 फैब से आपके इंग्लिश के लेक्चर्स आने लग जाएंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जिसको भी परचेस करनी है बुक, डिस्काउंट प्राइस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, डिस्काउंट का और फास्ट डिलीवरी का, वहां से जाके आप लोग उसको परचेस कर सकते हो। 4 से 5 दिन पहले आप लोगों को जो है बुक मिल जाएगी।